हेलवेट तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स। तो भैया, और हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्या क्या देख लिया था, हम लोग पहले वो देख लेते हैं। तो भैया, हम लोगों ने विंड्स को क्लियर कर लिया था। विंड्स हमारी पूरी हो गई थी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा पूरा हो गया था। फिर हम लोगों ने देखा था कि विंड्स कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती हैं, ये देख लिया था हमने। फिर हमने विंड मूवमेंट देखा था, कैसे कैसे विंड मूवमेंट होता है। फिर कोलरस फोर्स के बारे में देखा था कि कोलरस फोर्स वगैरह कैसे क्या होता है, और कैसे कैसे हमारी धरती घूमती है, उसकी वजह से विंड चेंज होती हैं। और इधर देखा था एक्चुअली कैसे हमारा जो कोलरस फोर्स होता है वो वर्क करता है। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने प्रेशर बेल्ट के बारे में देखा था, कैसे कैसे हवाएं बहती हैं वो देखा था। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना बिना किसी देरी के। तो भैया, कल जहाँ तक पढ़ लिया था आप उसी के आगे पढ़ते हैं। तो भैया, आज हम लोग प्रेशर बेल्ट के बारे में और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारे टॉपिक्स कल के रह गए थे हम लोग वो और निपटा लेंगे आज की वीडियो में। तो भैया, अब हमने देखी थी भैया, क्या कल देखा था कि भैया यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारी जो हवाएं बह रही थी, इन्हें हमने क्या कह दिया था, इनका नाम दिया था हमने पोलर विंड्स। और यहाँ पे वेस्टर्लीज कहा था हमने इसे, और ट्रेड विंड्स कहा था। तो भैया, ये नाम क्लियर हो गए थे कल आपको, पोलर विंड्स, वेस्टर्लीज और जो हमारे ट्रेड विंड्स। तो ये क्लियर थी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन्हीं जो हवा चल रही है ये, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट विंड कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, परमानेंट विंड है। क्या नाम है इनका, परमानेंट विंड इनका दूसरा नाम है। क्या नाम है, परमानेंट विंड। और इन्हीं को हम लोग क्या बुलाते हैं, इन्हीं को हम लोग बुलाते हैं क्या, इन्हीं को एक्चुअली हम लोग बुलाते हैं क्या, प्लानिटरी विंड्स बुलाते हैं कि नहीं, क्या बुलाते हैं, प्लानिटरी विंड्स। तो भैया, अब परमानेंट विंड इनका नाम क्यों है, परमानेंट विंड इनका नाम इसलिए है क्योंकि भैया ये हमेशा साल भर एक ही तरह एक ही डायरेक्शन में बहती रहती हैं। और दूसरा ये क्या है, पूरे प्लेनेट पर चलती हैं ये हवाएं। कैसे चलती हैं, पूरे प्लेनेट पर हवाएं ही चलती हैं। तो भैया इसलिए इनका नाम क्या हो गया, प्लानिटरी विंड हो गया। इनका नाम क्या हो गया, प्लानिटरी विंड नाम हो गया। तो भैया, इसके दो नाम थे जो आपको क्लियर हुए या नहीं हुए, तो इतना क्लियर हो गया था। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, जो किसके बारे में, डोल ड्रम के बारे में। तो भैया, डोल ड्रम का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझते हैं। तो भैया, जो हमारी 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ के बीच में जो हमारी ट्रॉपिकल लोअर लोअर प्रेशर बेल्ट थी, तो भैया इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, डोल ड्रम कह देते हैं। तो डोल ड्रम क्यों कहते हैं हम लोग ये समझते हैं अब। तो डोल ड्रम इसको इसलिए कहते हैं, या फिर इसे शांत पेटी इसलिए कहते हैं, क्योंकि भैया यहाँ पे कोई हवा नहीं चलती है। अरे, आप लोग कहेंगे अभी यार, तो सर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पे ये हवा आ रही है ऊपर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आ रही है यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इसमें ट्रॉपिकल लोअर प्रेशर बेल्ट में आ रही थी। तो भैया, अब हमें वो हवाएं क्यों नहीं आ रही हम लोग ये समझते हैं। तो हवाएं इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि भैया ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे फिर दिक्कत हो गई इसमें फ़ोन में। पहले मैं इसको बैक कर लूँ पहले, 2 मिनट रुकना बस गाइस। यहाँ पे शायद थोड़ी इशू हो गया इसमें। तो गाइस, सॉरी फॉर दैट प्रॉब्लम। मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ कि भैया थोड़ा बीच में ही लेक्चर रुकना पड़ा था वहाँ पे। हाँ, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो भैया, हम लोगों ने की बात की थी कि भैया यहाँ पे जो हवाएं थी वो चल नहीं रही थी, कहाँ पे, हमारी डोल ड्रम में। क्यों नहीं चल रही थी, क्योंकि भैया जो हवाएं यहाँ से आती हैं, जो ये नीचे यहाँ से ऊपर से हमें दिख रही हैं हवाएं आ रही हैं, और नीचे से भी दिख रहा है हवाएं आ रही हैं। तो भैया हवाएं जा कहाँ रही हैं, हमें ये सोचने वाली बात है। तो भैया हवाएं जा रही हैं ऊपर, कहाँ जा रही हैं, ऊपर, यानी कि सरफेस पर कोई हवाएं नहीं होती। क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि हमें पता है ये कौन सा जगह है, ये भैया इक्वेटर वाली जगह है। और ये इक्वेटर वाली जगह पे हमें पता है कि भैया यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर क्या रहती है, गर्मी रहती है। यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म इलाका होता है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म इलाका होता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म इलाका होता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर बन जाएगा तो भैया नीचे इतनी गर्मी होगी, तो भैया हवाएं नीचे क्या करेंगी, ऊपर उड़ के चली जाएंगी। क्या करेंगी हवाएं, ऊपर उड़ के चली जाएंगी। इतना क्लियर हुआ। तो भैया, डोल ड्रम का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे कैसे यहाँ पे सीन चलता है, कि भैया हवाएं आती हैं और सरफेस पे नहीं रुकती हैं और सीधे ऊपर निकल जाती हैं। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ का इलाका बहुत ठंडा नहीं, गर्म रहता है। कैसा रहता है, गर्म रहता है। तो भैया हमारा डोल ड्रम वाला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। बात करेंगे किसके बारे में, अब भैया ये वाला डोल ड्रम वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया था। अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं भैया। अब आप लोग खुद बताइए कि भैया लैंड एरिया कहाँ पे ज़्यादा है, साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में है, कहाँ पे लैंड एरिया ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया जो हमारा लैंड एरिया है वो हमारे जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहाँ पे ज़्यादा है। और हम लोग बात करें कि फिर तो ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे लैंड एरिया है, चाहे एशिया हो या फिर दूसरी कंट्रीज हो। तो भैया यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड मास देखने को मिलता है हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। पर हम लोग बात करें साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो ये वाले एरिया के अंदर, साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हमें बहुत कम लैंड मास देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं है। अगर हम लोग यहाँ बात करें,
यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे हम लोग बात करें एशिया वो अफ्रीका का कुछ पार्ट आ गया, या फिर यहाँ पे बात करें तो भैया हमारा अमेरिका का कुछ पार्ट आ जाता है, तो ये वाला सीन चलता है यहाँ पे। पर हम लोग बात करें ये वाली जो आपको बेल्ट दिख रही है जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये वाली जो 35 से 60 के बीच में है जो लाइन है यहाँ पे, ये वाली बेल्ट दिख रही है आपको यहाँ पे, तो ये वाली बेल्ट बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कोई लैंड एरिया एक्चुअली है ही नहीं यहाँ पे। तो जब लैंड एरिया यहाँ पे है नहीं तो भैया अब हम लोग के देखेंगे और हम लोग बात करेंगे तो अब हमें विंड में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो भैया कि जो विंड है उसके बहने में अंतर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि भैया कुछ जगह पे लैंड एरिया है और कुछ जगह पे लैंड एरिया नहीं है, तो भैया वेरिएशन तो हमें देखने को मिलेगा, ये पक्का हो गया। और कहाँ देखने को मिलेगा आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि भैया हमें विंड में वेरिएशन तो देखने को मिलेगा, पर कहाँ देखने को मिलेगा? तो भैया वेरिएशन हमें मिलेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे लैंड एरिया अलग अलग हैं, पहाड़ है पठार है, तो भैया प्रॉब्लम होगी, यानी कि हर बार हमें अलग विंड देखने को मिलेगी, थोड़ी कम हो रही होगी थोड़ी ज़्यादा हो गई। पर ये वाला जो 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में जो एरिया है, यानी कि ये कौन सी हवाएं हैं? ये हमारी वेस्टलीज हैं, वेस्टलीज हैं। तो भैया वेस्टलीज हवाओं के अंदर हमें अंतर ये देखने को मिलेगा, यहाँ हमारी हवा बहुत तेजी से बहेंगी। कहाँ पे? हमारी यहाँ पे हवाएं हमें इतनी तेज देखने को मिलेंगी, इतनी तेज बहेंगी, इतनी तेज बहेंगी, क्योंकि भैया वेरिएशन है ही नहीं यहाँ पे, कुछ रोकने के लिए है ही नहीं है, पूरा चपट मैदान डाला, पूरा पूरा खुला समुद्र डला उड़ने के लिए। तो भैया यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, तो भैया हमें यहाँ पे हमें ऐसी दिखेंगी कि भैया बढ़ी रही होंगी, अब रोकने के लिए कोई है ही नहीं, वेरिएशन देखने को नहीं मिला यहाँ पे, पूरे बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी। तो ये सारा सीन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो भैया हम लोग अब देखेंगे कि भैया जो हमारी नीचे वाली जो हमारी वेस्टीज थी, तो वेस्टीज के अंदर हम लोग देख रहे थे कि बिना रोके हवाएं जा रही थी, यहाँ पे कोई लैंड एरिया था नहीं और चपट मैदान था हवाओं के लिए, तो भैया यहाँ पे ससरा के वो बढ़ती हुई जा रही थी और हवा यहाँ पे इतनी तेज बहती हैं, तो भैया इनको अलग से नाम दिया गया है। इनको अलग से क्या क्या नाम दिया गया है हम लोग वो देखते हैं। इनको अलग से नाम दिया गया है, इनको अलग से नाम दिया गया, ऊपर थोड़ा स्लाइड को कर दूं पहले। हाँ, तो इनको अलग अलग नाम दिया गया है, रोरिंग से 40s यानी कि गरजती चालीसा, और फ्यूरियस 50s यानी कि प्रचंड 50, और स्क्रीमिंग 60s यानी कि स्क्रीन चिल्ला चीखती 60। तो भैया ये अलग अलग नाम हैं जो कि हमें इन हवाओं को दिए गए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं। और तेज़ क्यों चलती हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्हें रोकने के लिए कोई है नहीं है, लैंड एरिया कुछ है नहीं है, खुला समुद्र है, तो भैया हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं यहाँ पे। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? तो बस ये वाला मेन पॉइंट तो भाई हमारे यहाँ यहीं यहीं मतलब इतना ही। तो भैया अब एग्जाम्स के अंदर हमसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाएंगे हम लोग वो देखते हैं भैया। तो हमसे ये पूछा सकता है भैया डोल ड्रम बताइए कौन से बेल्ट के अंदर आता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया रोरिंग 40s, फ्यूरियस 15s या स्क्रीम 60s कहाँ बहती हैं। तो भैया ये बहती हैं कहाँ पे? आप लोग खुद आप लोगों ने मैंने पढ़ाई दिया, तो भैया आप लोग बता सकते हैं कि भैया ये कहाँ पे पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं साउथर्न हेमिस्फेयर की जो वेस्टीज हवाएं होती हैं वहाँ पाई जाती हैं। तो भैया इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उम्मीद तो यही है कि आ गया हो आप लोगों को, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आई थिंक सो। तो भैया हमने इन हवाओं के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमारा बस एक टॉपिक बचता है भैया कि भैया जो हमारे यहाँ पे आपको ये लेटीट्यूड दिख रहे होंगे, तो भैया ये 35 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में इन्हें हॉर्स डिग्री लेटीट्यूड कहा जाता है, यानी कि इन्हें ये क्यों कहा जाता है हम लोग ये समझते हैं आज। तो भैया पहले के समय में क्या होता था, जब यहाँ पे हमारा यूएसए है और यहाँ पे मोरक्को, तो भैया यहाँ पे पहले के समय में क्या होता ट्रेड वगैरह होता था। तो जब ये लोग ट्रेड करते थे तो भैया यहाँ पे क्या होता था, ये लोगों ने इन लोगों ने सोचा कि भैया बड़े बड़े जहाज बनाते हैं, तो भैया हजारों टन के बहुत बड़े बड़े जहाज बनवाए इन्होंने, बहुत बड़े बड़े तो उसके अंदर अपना व्यापार का सामान रखा, अपने सैनिक रखे, घोड़े रखे, और उसमें अपना व्यापार का सामान रखा कि भैया जाएंगे तो भैया यहाँ पे मोरक्को वगैरह में ट्रेड वगैरह करेंगे। तो भैया यहाँ से निकलते थे यहाँ पे जाते थे, यहाँ से निकलते थे यहाँ जाते थे। तो इन लोगों ने सोचा क्या, इन लोगों ने सोचा कि बहुत सारा बड़े बड़े जहाज बनाएंगे तो भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, एक बार में सब सामान कर देंगे। तो भैया पानी जैसे ही इन्होंने बड़े जहाज पानी के अंदर डाले, तो भैया अब उन्होंने देखा कि भैया इनके जहाज कैसे हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं और नीचे दब रहे हैं। और दूसरी बात ये है भैया यहाँ पे क्या हाई प्रेशर चल रहा है। अब हाई प्रेशर चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इतने बड़े जहाज बनाओगे, उसमें इतना सामान रखोगे, इतने लोग रखोगे, और ऊपर से उसमें क्या लग रहा है, हाई प्रेशर लग रहा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हाई प्रेशर विंड चल रही है, यहाँ पे क्या है मतलब ये वाला बेल्ट में क्या लगता है, हाई प्रेशर लगता है, हाई प्रेशर बेल्ट हमारी है। तो भैया हाई प्रेशर जब इतना सारा वजन उसका जहाज़ों का हो जाएगा और ऊपर से हाई प्रेशर लग रहा है ऊपर से, तो भैया आपके जहाज़ों का हुआ क्या, तो भैया आपके जहाज़ डूब के डूब जाएँगे। तो भैया अब जैसे डूबने लगे, तो भैया इन लोगों ने क्या किया, अपने घोड़ों को उतार दिया। क्या किया, अपने घोड़ों को उतारना शुरू कर दिया, और जैसे ही घोड़ों को उतारना शुरू कर दिया, इसलिए इसे क्या कहा गया, हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया। इसे क्या कहा गया, हॉर्स लैटिट्यूड किस लिए कहा दिया गया, क्योंकि भैया अपने आप को बचाना था इन लोगों को। तो ये वहाँ पे आके जब 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट हो गए, तो भैया इसलिए इसे क्या कह दिया गया, हॉर्स लैटिट्यूड कह दिया गया, क्योंकि वो जो
व्यापारी होते थे, वो अपने आप को बचाने के लिए घोड़ों को उतार देते थे, मतलब समुद्र में फेंक देते थे, अपने आप को बचाने के लिए। तो अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि भैया जो हमारा हॉर्स लैटिट्यूड है, तो क्या वो जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि जब हमारी पोलर विंड थी, तो भैया ऊपर भी रहती थी सेम और नीचे भी रहती थी। तो क्या यहाँ पे हमारा हॉर्स लैटिट्यूड अगर यहाँ पे है, तो भैया यहाँ पे भी हमारा हॉर्स लैटिट्यूड होगा? तो हम लोग बात करें नहीं, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि भैया व्यापार करने के लिए कंट्रीज़ तो भैया यहीं एग्ज़िस्ट करती हैं। यहाँ पे कोई एक कंट्री एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी, तो भैया हॉट लैटिट्यूड किसे कहते हैं? जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो लैटिट्यूड होता है, इसी को हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? और इसी के साथ ये हमारा प्रेशर बेल्ट का आखिरी चैप्टर था। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। अगर कहूँ डाउट लगे तो भैया क्लियर करके बता दीजिए, हाँ, हमें यहाँ पे डाउट आ गया। और जो वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, उसके लिए मैं पहले ही से माफ़ी माँगता हूँ। सॉरी फॉर दैट।